ये लोग इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनी है, तो आपका क्या राय है इस चीज़ पे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे? बेसिकली धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक सिर्फ एक में नहीं हो रहा। नीट का जो पेपर लीक हुआ है वो तो हमने देखा है पिछली बार भी, कैसे कितने बच्चों का 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स आए थे। दूसरा और लगातार बैक टू बैक इतने सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को लेनी चाहिए। और जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तो फिर सरकार अगर यूथ आगे सवाल पूछ भी रहा है तो फिर उनको कुछ अकाउंटेबिलिटी उनकी इतनी होनी चाहिए कि उनको आगे जवाबदेही उनकी बनती है, उनको देनी चाहिए एटलीस्ट। और फिर उनका कोई जवाब नहीं आ रहा है ऐसा कुछ, तो फिर उस पर प्रोटेस्ट हो रहा है। तो आपका कुछ राय है? मेरा ये कहना है कि मतलब किस प्रकार की डेमोक्रेसी रह गई है इंडिया में। मतलब अगर कोई इंसान, अगर आप किसी सीजीपी को नहीं कर रहे हैं ना करिए, अगर उसको पॉलिटिकल पार्टी से किसी लेना देना आप मत करिए, लेकिन अगर एक इतना बड़ा साइंटिस्ट हमारे देश का एजुकेशनिस्ट वहाँ पे बैठा है, वो प्रोटेस्ट कर रहा है, 19 दिन हो गए उसको, आपकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि आप वहाँ पे जाकर उसका एक ओपिनियन सोचें कि आप ज़बरदस्ती उसको वहाँ से उठा के लेके चले जाते हैं। और ये कोई, हम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या एजेंडा को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा खुद का मोटिव, हमारे खुद के नेशनल इशूज है जिसके बारे में हम क्वेश्चन कर रहे हैं। लाइक एजुकेशन हमारा प्राइमरी फोकस है। हम जैसे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हम लोग हैं, तो हमको इस बात का है कि अगर हमारे देश में हम डेमोक्रेसी पढ़ रहे हैं, केवल पढ़ने के लिए डेमोक्रेसी रह गई है, उसका क्या यूज है, क्या एजुकेशन है, वो कुछ नहीं फॉलो हो रहा है, तो हम उस पर क्वेश्चन करने के लिए आए हैं। थैंक यू सो मच आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच।